हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी जो है पोस्ट ऑफिस में एफडी आरडी है और आप एक सीनियर सिटीजन पर्सन है कि आपकी जो है 60 ईयर्स और अबव है, किस तरीके से आपको फॉर्म 121 फाइल करना है ताकि आपको जो है एफडी आरडी से होने वाले इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस ना कटे। ये फॉर्म जो है अभी हो सकता है पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल ना हो, तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा www.incometaxindia.gov.in। इस पर आकर आपको टैक्स लॉ एंड रूल्स पर जाना है, फॉर्म्स डाउनलोड, उसके बाद यहाँ आपको जो है इनकम टैक्स फॉर्म 2026 इसमें एक पेज ओपन होगा। यहाँ आप जो है 121 लिख दीजिएगा। सर्च पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ये रहा आपका फॉर्म 121। पहले फॉर्म 15G और H होता था। सीनियर सिटीजन पर्सन के लिए 15H भरने की रिक्वायरमेंट आती थी, ईयरली एक बार फाइल करना होता था। लेकिन ये हो सकता है फॉर्म आपको जो है मल्टीपल बार्स भी फाइल करना पड़े। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा क्या क्या पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन करने हैं। इसका प्रिंट आउट लेकर आपको जो है पोस्ट ऑफिस में विजिट करना होगा। अगर अभी भी वहाँ पर आपको ओल्ड फॉर्म दिया जा रहा है तो वो इरेलीवेंट है, वो आपको यूज नहीं करना है क्योंकि नए एक्ट में सारे प्रोविजंस चेंज हो चुके हैं और ये पैन कार्ड वाइज आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो फॉर्म 15H या फॉर्म 15G पूरी तरीके से इरेलीवेंट है। फॉर्म 121 को यहाँ पर आपको इसमें दो पार्ट अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन आपको जो है केवल एक ही पार्ट भरने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपका पार्ट ए है। पार्ट बी में आपको कोई डिटेल्स नहीं भरनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 121 के लिए आपको क्या क्या सबमिट करना होगा। तो देखिए, जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस में एफडीज हैं, आरडीज हैं या फिर टर्म डिपॉजिट्स हैं, उन सब के लिए फॉर्म सफिशिएंट रहेगा। जिस दिन आप फाइल कर रहे होंगे उस दिन तक जो भी आपकी एफडी आरडीज या टीडी हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, वो सब इसमें कवर रहने वाली है। तो पोस्ट ऑफिस के लिए आपको जो है सबसे पहले क्या करना होगा, इस फॉर्म में जो आपका अगर सेविंग बैंक अकाउंट है तो वो यहाँ पर जरूर मेंशन करें, या फिर अगर आपको कस्टमर आईडी डायरेक्ट पता है क्योंकि वो आपकी हर टीडी या हर आरडी या सब चीज़ों पे मेंशन होगी, तो जो कस्टमर आईडी है वो भी मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको ट्रैक कर सकेंगे कि भाई इस कस्टमर आईडी से कितने बैंक अकाउंट लिंक है और कितनी आपकी एफडी आरडी या टीडी जो है वो लिंक है, ठीक है। एफडी आरडी या फिर टर्म डिपॉजिट्स। अब बात करते हैं क्या सबको ये फॉर्म भरना है, जो भी सीनियर सिटीजन पर्सन है। सीनियर सिटीजन का जो क्राइटेरिया है इसमें वो यहाँ पर 60 ईयर्स या उससे ऊपर 60 ईयर्स और 60 ईयर्स अबव जो भी पर्सन हैं वो सब यहाँ पर कवर हैं। सबको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये जो सेक्शन 393 का जो सबसेक्शन 6 है, ये प्रोवाइड जो है कि भाई आपका जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर आप ये फॉर्म भर देते हैं तो, ठीक है। उसके तहत ये फॉर्म भरा जा रहा है। इसका टीडीएस का सेक्शन है वो 393 है। अब 393 सबसेक्शन 1 में ये चीज़ मेंशन की गई है, एज एन सीनियर सिटीजन पर्सन अगर आपका पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट वो आपका बैंक से है या फिर आपका पोस्ट ऑफिस से किसी से भी है, वो मिलाकर या किसी अदर से भी आपका जो है इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस केस में क्या है कि 1 लाख रुपए तक तो अगर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं टोटल, तो आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 1 लाख रुपए से ऊपर अगर अर्न करते हैं तो फिर पूरी वैल्यू पर, फुल वैल्यू पर आपका जो है 10% से टीडीएस कटेगा। तो उसी के लिए आप ये फॉर्म भरेंगे कि भाई वैल्यू पर जा रही है लेकिन फिर भी आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट ना हो। टीडीएस का जो रेट है वो यहाँ पर 10% का ही रखा गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका पूरे साल का 2 लाख का यहाँ पर जो है इंटरेस्ट आ जाता है, तो अगर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, ठीक है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि भाई केवल 1 लाख रुपए पर ही कटेगा, 1 लाख की आपको छूट मिल जाएगी। पूरी वैल्यू पर यानी कि 2 लाख पर 10% यानी कि 20,000 रुपये का आपको जो है टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसी से बचने के लिए आप जो है फॉर्म फाइल कर रहे हैं। अब इस फॉर्म में केवल और केवल आपको पार्ट ए भरना है, तो मैं उसकी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल और आसान फॉर्म है, सही तरीके से फाइल करिएगा। सबसे पहले तो जितनी भी आपकी एज ऑन डेट जब भी आप फॉर्म फाइल कर रहे होंगे वहाँ तक की जो भी एफडी आरडीज हैं जिनका इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो सब कुछ इसमें कवर होगा। तो नेम आप यहाँ मेंशन करेंगे, नेम एज पर पैन कार्ड होना चाहिए। पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस में जो है वो पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं था, तो बिना पैन कार्ड के भी आपका अकाउंट ओपन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी काफ़ी सारे प्रोविजंस को अपडेट कर दिया है। सबसे पहले आप जो है चेक करें, वहाँ पर जो भी पर्सन है कंसर्न उनसे चेक कराएं कि पैन आपका अपडेट है या नहीं है, क्योंकि देखिए पैन अपडेट नहीं है, इस फॉर्म को आपने जाकर सबमिट कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा।
पैन कार्ड अपडेट होना जरूरी है। अगर पैन अपडेट नहीं है तो फिर आपका TDS जो है 20% से कट जाएगा। तो आपको जो है TDS सेव करना है। अगर 10% वाला TDS कट रहा है तो ITR फाइल करके रिफंड हो सकता है, लेकिन ये 20% वाला जो है वो रिफंड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले तो पैन की चेक करवा लेना है वहाँ पर कि पैन कार्ड अपडेट है या नहीं है। तो पैन आधार की KYC कंप्लीट कर दीजिएगा। इस फॉर्म में नेम एज पर पैन लिखना है जो आपके पैन कार्ड में नेम है। अगर पैन में इनकरेक्ट है तो पहले उसको करेक्ट करा लीजिएगा। दैन उसके बाद एड्रेस, तो लेटेस्ट एड्रेस, वोटर ID, आधार कार्ड किसी के बेस पर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ खुद का पैन नंबर लिखेंगे, वो यूनिक होता है। पैन नंबर आपको लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है, उसके बिना आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। उसके बाद स्टेटस, तो स्टेटस में यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, यह लिखना है इंडिविजुअल। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट, इसमें 3 कैटेगरी होती है वैसे, आप एक बार चेक कर लें, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अगर आप एक रेजिडेंट इंडियन है तो रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये बेनिफिट केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही दिया गया है जिनके 60 साल उससे ऊपर है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी के केस में। तो आपकी अगर सैलरी आ रही है या कोई पेंशन आ रही है तो वो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। ठीक है, तो उस केस में आप इसको यस करेंगे ऑप्शन को। यहाँ कुछ नहीं भरना है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। इस वाले केस में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि 12 लाख रुपए की छूट आपको मिल जाएगी, तो आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। वैसे सभी के लिए 12 लाख रुपए की छूट अवेलेबल नहीं है। अगर आप इन 2 कंडीशन है जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल वाली और दूसरा जो है आपकी 60 ईयर्स और अबोव एज वाली, दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी आपको मिलेगी, अदरवाइज 4 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी न्यू टैक्स रेजिम में। दैन इसके बाद ईमेल ID लिखना है यहाँ पर, इंडिया के लिए कंट्री कोड 91 है, मोबाइल नंबर लिख देंगे। दैन उसके बाद टैक्स ईयर, जो टैक्स ईयर है वो यहाँ पर 2627 लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना है नेचर ऑफ इनकम, तो यहाँ आप जो है इंटरेस्ट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल एस्टिमेटेड इनकम, ये आप वहाँ से एक बार पता कर लीजिए पोस्ट ऑफिस से टोटल आप कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे पूरे साल में, वो सिस्टम से चेक करके बता देंगे। आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ड ही एस्टिमेटेड दिया गया है, एक्चुअल आपका कुछ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है। ठीक है, रुपीज़ में जो आपकी वैल्यू है वो लिखनी है। दैन उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपसे क्या इससे पहले आपने कोई फॉर्म भरा है, तो देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो फिर नो सेलेक्ट करेंगे इस वाले कॉलम में, और उसमें कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है, अगर आपने इससे पहले भी फॉर्म दिया है, सपोज अगर आपने बैंक में जाकर फॉर्म भर दिया तो उस फॉर्म की डिटेल भी यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है। एक फॉर्म भरा है, 2 अलग अलग बैंकों में जितने फॉर्म भरे हैं, क्योंकि सब जगह आपको अलग अलग भरने पड़ेंगे, इन सारे फॉर्म को मिलाकर आपकी जो भी इनकम आपने वहाँ पर दिखाई है वो रुपीज़ में यहाँ पर लिख देनी है। दैन उसके बाद कॉलम नंबर 12 आएगा, इसमें आपको 10 + 11B का टोटल है। ये टोटल वैल्यू आपको जो है यहाँ पर बतानी है कि ये वाला इंटरेस्ट प्लस ये वाला इंटरेस्ट मिलाकर कितना हुआ। और आपका अगर ये नो है कि आपने पहले कोई फॉर्म नहीं भरा तब तो ये डिटेल्स आपके यहाँ पर एज इट इज आ जाएगी कॉलम नंबर 10 वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू बतानी होगी इन दोनों को मिलाकर। टेबल नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो वैल्यू है आपकी, इसको जोड़ते हुए आपकी पूरे साल की सारी इनकम कितनी है, जैसे कि सैलरी या पेंशन मिलाकर कितनी इनकम है, तो यहाँ पर आपको टोटल इनकम बतानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको टोटल इनकम रुपीज़ में लिखनी है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या आपने पहले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, अगर आपने फाइल की है तो आप यस करेंगे। ठीक है, अगर फाइल नहीं किया तो नो करेंगे। अगर नो करेंगे तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं भरना, यस करेंगे तो उस केस में यहाँ पर टैक्स ईयर जो आपका होगा वो 23-24। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है कि ये कहाँ से डिटेल मिलेगी, काफ़ी सारे पर्सन की क्वेरी जा रही थी। 23-24 के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिटर्न ऑफ इनकम या ITR के पोर्टल से आप देखकर भर सकते हैं। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। अभी 25-26 की ITR तो आई नहीं है, तो आप पिछले 2 सालों की दिखा दीजिए, जब यहाँ पर ये ITR आ जाएगी फिर इस साल की आपको देनी है। मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर लिखे हुए हैं। ठीक है, दैन उसके बाद डिक्लेरेशन में यहाँ खुद का नेम लिखना है, पैन नंबर मेंशन करेंगे, ये डिटेल्स आप इनको कंफर्म कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 सबको एक बार चेक कर लें, रीड करें ध्यान से। जब आपकी एलिजिबिलिटी आ रही है तभी आप भरिएगा। यहाँ 26-27 लिखना है। बस आपका ये फॉर्म जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। प्लेस, डेट, सिग्नेचर, देन नेम, ये लिखकर आप सबमिट कर दीजिएगा। पार्ट बी में आपको कुछ नहीं भरना। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी भी आप जो है ओल्ड फॉर्म भर दीजिए, तो आप जो है हेड पोस्ट मास्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ग्रीवेंस भी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है अब नया फॉर्म जो है 1 तारीख से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल से। उसके बाद जो है आपको फॉर्म 121 भरना होगा। कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, पॉइंट नंबर 1 से लेकर 14 तक।
वो एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर किसी में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो ये था लेटेस्ट वीडियो। बाकी मैंने बैंक वाइज भी अलग अलग वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। अलग अलग बैंक में आपका अकाउंट है तो किस तरीके से करना है, जॉइंट एफडी केस में कैसे भरना है, क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा, वो सारी वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स जीएसटी के भी काफ़ी सारे वीडियोज दिए गए हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर करें और ऐसी अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर लें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।